सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एलमॉन इन्वेस्टमेंट्स। सो आज बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडिया विक्स और निफ्टी के सारे बाकी अदर सेक्टर्स के बारे में। आज देखेंगे पॉसिबिलिटी नेक्स्ट वीक को लेके कि बाजार किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, निफ्टी के अंदर किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं और क्लोजिंग हमें 3-4 दिन से किस तरीके की मिली है। जो बियरिशनेस मार्केट के अंदर क्रिएटेड थी 2 फरवरी से लगभग आफ्टर द बजट, टू बी प्रिसाइज 5 फरवरी से, तो आप ये देखिए कि वो अभी तक कंटिन्यूड है एंड अपने जो अल्टीमेट सपोर्ट्स के पास मार्केट है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है या ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करता है तो कहाँ जाके हम रुक सकते हैं और आगे कैसी कैसे पॉसिबिलिटीज बाजार को उठा भी सकती हैं और गिरा भी सकती हैं। सो देखिए, सबसे पहले आगे निफ्टी के चार्ट पे। सो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे आज के क्या एक्चुअली हमें लगता है कि साइकोलॉजी मार्केट के अंदर चल रही है। तो आप देखिए कि क्लोजिंग हुई 22,995 पे। सो लाइक जो आप मान एक सेकंड, 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट्स के चार्ट पे देखिए, देखिए जो अल्टीमेट सपोर्ट था, जो मैंने आपको बोला था जहां मार्केट जाके एक बार ही रुकना चाहिए, तो दैट वाज बेसिकली द लेवल ऑफ, आप देखिए, 22721। तो आप देखिए कि 15 मिनट तक, 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी एक बार ही इस लेवल तक आया था ऑन फ्राइडे को, राउंड अबाउट पौने 1 बजे। तो आप देखिए कि यहाँ पे लो बना के अगेन मार्केट ने रिट्रेस किया और फिर एक नई रेड कैंडल से क्लोजिंग की। सी, जो सबसे ज्यादा इन्फ्यूजन फैक्टर है इस चीज को लेके, वो है मार्केट की 200 डे डेमा। सो देखिए, 200 डे डेमा जो है वो 22,960 पे राउंड अबाउट पहुंच गई है। जो बेसिकली आप ये देखिए कि पहले 23,600 का लेवल दिखाती थी। 23,500 का लेवल होगा मेरे ख्याल से डेली चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे अलग होता है। आपको मैं डेली का भी दिखा देता हूँ, तो देखिए वो 560। सो बेसिकली 40 पॉइंट और नीचे 200 डे डिमा आ गई है। आई हैव टोल्ड यू स्पेसिफिकली कि ये रेंज बेसिकली चेंज होती रहती है। तो देखिए, जो पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से बनी है, तो देखिए दिस वाज बेसिकली द बॉक्स जो मैंने आपको बताया था, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था जिसे मार्केट एक्चुअली अल्टीमेटली रिस्पेक्ट कर रहा था। मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। दिस वाज बेसिकली द रेंज। तो देखिए, उसी रेंज के लोअर लेवल पे हम आके बंद हुए हैं और एक्चुअली लोअर लेवल पर नहीं, लोअर लेवल से थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस होकर बंद हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाजार फॉर एग्जांपल, जैसे अभी ग्लोबल सेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे कि डाउ जोन्स के अंदर एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला हमें। और देखिए कि ग्लोबल सेल ऑफ एक देखने को मिला इन मार्केट्स, especially in Dow Jones and Nasdaq. The concern was basically regarding the tariffs, and business and companies were very impulsive about के प्रेसिडेंट ट्रम्प किस तरीके के टैरिफ्स लगा सकते हैं। बिकॉज देखिए, हर कंपनी पे एक एक्सपोर्ट फैक्टर बहुत डिपेंड करता है और इम्पोर्ट फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसी पॉलिसीज का आना और जाना बाजार को देखिए हिला देता है। अगर मैं आपको वैसे ही दिखाऊं इसके अंदर अपनी वॉच लिस्ट में, तो आप देखिए 773 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा है। सो इट वाज लाइक अ कंप्लीटली डेविस्टेटिंग फॉल और रिकवरी भी बहुत थोड़ी आई और यही कंसोलिडेट होकर बंद हो गया। और आप ये देखिए S&P 500 104, और आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ डैक्स, तो देखिए इतना FTSE पे नहीं आया। निकी देखिए 400 पॉइंट। सो S&P 500, उसके अलावा शायद इस लिस्ट में नहीं है। मैं नैस्डैक भी आपको दिखा देता हूँ इंडाइसेस में। आप देखिए नैस्डैक देखिए 453 पॉइंट। सो लाइक बिग। चलिए इस बारे में बात करेंगे अगेन। बैक ऑन द निफ्टी चार्ट, लेट्स नॉट डिविएट। तो देखिए, इस रेंज पे लोअर सेगमेंट में आके बंद हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कि अगर ये मिडिल लेवल कटता है 22,908 का, और मंडे देखिए सेल ऑफ आया, पीयर प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 22,792, बट गिफ्ट निफ्टी एक्चुअली 22,613 पे बंद हुआ था। सो देयर वर सम कंसोलिडेशन जो मेरे को वेबसाइट पे दिखी। मैं एक बार आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि जो, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ गिफ्ट निफ्टी लाइव। तो आप देखिए गिफ्ट निफ्टी लाइव पे अगर मैं ग्रो के अंदर देखता हूँ, सो आप देखिए इट इज सेम 792, बट इफ आई सी ऑन दिस निफ्टी ट्रेडर, तो आई थिंक यहाँ पे चेंज था, मैंने देखा था। आप देखिए 617।
सो राउंड अबाउट आप देखिए 289 पॉइंट्स डाउन जो लास्ट ही बंद हुआ है। सो दैट वाज बेसिकली द लोएस्ट लेवल। इस हिसाब से अगर हम आप मान के चलिए कि मंडे 22,617 के अराउंड ही खुलते हैं, तो हम वैसे ही 250-300 पॉइंट और गैप गैप डाउन खुलेंगे। तो अब इतना गैप डाउन खुलते हैं और 600 का लेवल तोड़ते हैं, तो 22,300 22,200 तक तो जाना अल्टीमेटली इट इज वेरी इजी फॉर द मार्केट। तो शेयर्स में भी एक अच्छा खासा डिप मेरे ख्याल से मंडे को देखने को मिल सकता है, ड्यू टू दिस ग्लोबल टेंशन एंड ग्लोबल सेल ऑफ। सो रिगार्डिंग निफ्टी रेंज, देखिए मेरे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ द मार्केट इज, मैं इस पे आ जाता हूँ स्पॉट पे। सो दैट इज बेसिकली 800 का लेवल। अगर 812 के ऊपर मार्केट जाता है और 900 की रेंज में फंस जाता है, तो देखिए इतना बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं होगी, जो मुझे लगता है। बट अगर ये सेल ऑफ की जगह एक बड़ा गैप डाउन नीचे देखने को मिलता है, तो आप मान के चलिए कि फिर गड़बड़ है, फिर वी आर गोइंग लाइक वेरी 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 डाउन। सो दैट इज द कंसर्निंग पार्ट। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आप देखिए कि उसी रेंज में अड़ा हुआ था, ऊपर ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेकआउट इवेंचुअली गॉट लाइक ड्यू टू बैड सेंटिमेंट फिर नीचे आया। अल्टीमेट सपोर्ट लिया इसने 48,764 पे, और उसके बाद ऊपर आके बंद हुआ है। दिस विल बी दिस, मैं आपको पैटर्न ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला जो रेंज है बेसिकली इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, जब तक इस रेंज के ऊपर है बैंक निफ्टी, आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। अब देखिए ये पीला सेगमेंट है, जब तक इसकी रेंज के ऊपर है और रिस्पेक्ट करता है, तब तक देखिए बहुत कंसर्निंग बात नहीं है। अगर इसके नीचे आता भी है, 48,500 विल बी द मोस्ट सपोर्टिंग लेवल। फिर भी आई एम ट्राइंग कि अगर इसके ऊपर ही रहे, देन बैंक निफ्टी लाइक ठीक रहना चाहिए आने वाले दिनों तक। एक बार और लेवल्स की बात करते हैं, तो आप देखिए कि एक बार ही अगर 49,140 का लेवल करता है, तो 200 डे डमा को भी क्रॉस करेंगे, देन वी कैन अगेन सी अ रेंज ऑफ बैंक निफ्टी गोइंग 49,400 टू 49,700। सो दैट विल बी द रेंज। एक बार सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स भी देखिए 400 पॉइंट का अच्छा खासा फॉल आया। 400 नहीं, एक्चुअली 550 600 पॉइंट तो मैंने देखे थे लाइव। आई वॉज अ लिटिल ऑक्यूपाइड फॉर 2 days ड्यू टू सम पर्सनल वर्क। सो आप देखिए कि इसने भी अपने अल्टीमेट सपोर्ट के नीचे क्लोज किया है। 200 डे डेमा भी ऊपर है। एक बार निफ्टी की भी मैं आपको बताता हूँ। 200 डे डेमा इज बेसिकली 22,960 के ऊपर एक बार ही निकलता है। सो इट विल बी अल्टीमेट फन फॉर द मार्केट। इन बैंक निफ्टी 200 डे डेमो भी 49,241, यहाँ से सिर्फ 400 पॉइंट, 300 350 350 पॉइंट की रेंज। अगर ऊपर जाता है अल्टीमेटली फन, अच्छा मूवमेंट दिखेगा। उसके बाद 75,951, और ये सेंसेक्स एक्चुअली बहुत ज्यादा पास है, सो इट कैन गो। इंडिया विक्स देखिए, इंडिया विक्स हैज क्रैश डाउन लाइक, एक वॉलेटाइलिटी इसमें कम हुई थी। और आप ये देखिए दैट वाज बेसिकली फ्राइडे जब मार्केट खुली थी, और उसके बाद फिर मार्केट में एक बहुत जबरदस्त डिप आया, तो इंडिया विक्स फिर ऊपर आ गया था। तो कंसोलिडेट होके 1457 पे बंद हुआ है। जब तक 15.61 के नीचे है, सो थिंग्स विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर अस। एक बार डेली में भी दिखा देता हूँ। डेली में अगेन 1460 का ही लेवल है, 1453 का बंद हुआ है। जब तक इस रेंज के नीचे रहता है, चाहे नीचे लोअर लो टेस्ट करता है, दैट्स फाइन, वी आर हैप्पी विद इट। और अब डाउ जोन्स पे आते हैं। डाउ जोन्स देखिए कि अच्छा खासा डाउ जोन्स के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिला। ये कैंडल थी लगभग 773 पॉइंट की। सो अच्छा खासा फॉल है यहाँ पे, और कैंडल भी बेयरिश मारा भूसू बनी है। जनरली अगर ये थ्री लाइक, जनरली इसमें देखिए जो अगला कैंडल बनती है विच विल क्रिएट कैंडल स्टिक लाइक दिस, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करके। ये देखिए इस तरीके की, बेसिकली एक तो इस तरीके की कैंडल बन सकती है डाउ जोन्स के अंदर, या फिर इस तरीके का एक पतला, इसी को रेक्टिफाई कर देते हैं। इस तरीके का देखिए आप, एक पतला डोजी बन सकता है या कैंडल बन सकती है। सो अगर मैं आपको वैसे ड्रॉ करके दिखाऊं, आई गेस दे हैव एन ऑप्शन फॉर द ब्रश हियर आल्सो। आई हैवंट यूज्ड इट। मैं मैपिंग कम करता हूँ इस पे चार्ट्स के ऊपर। आई बेसिकली वर्क ऑन फिजिकल नोट्स। तो देखिए इस तरीके के एक डोजी कैंडल बन सकती है डाउ जोन्स के अंदर, विच विल फॉर्म अ लिटिल रिकवरी। और अगर नहीं बनती, तो इस तरीके की माराबूजो कैंडल कैन अगेन बी क्रिएटेड। सो लाइक, ये थी आपकी डाउ जोन्स की बात। और एक बार इंटरनेशनल विक्स देख लेते हैं। विक्स देखिए 18.22 है, वेरी मच बुलिश। 200 डे डमा के ऊपर ही क्लोज हुआ है, और एक बार अगर और ऊपर आता है, ये वाला लेवल टेस्ट करता है 20 का, तो 22 तक भी जाएगा, और उसके बाद 23 तक भी जाएगा। तो यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा, तो हमारी मार्केट में अल्टीमेटली आपको प्रेशर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और
अब एक बार सेक्टोरियल आपको रिव्यू दे देता हूँ। निफ्टी आपने देख लिया है, एक बार आप देखिए फाइनेंस निफ्टी देखते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी देखिए आप 200 डे डेमा के ऊपर है, दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट अबाउट फाइनेंस निफ्टी। जब तक इस रेंज के ऊपर है वी आर सेफ। अगर लोअर भी टेस्ट होता है तो 22,000 मेरे हिसाब से 22,900 के लेवल तक मार्केट एक बार आ सकता है, यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए। अगर नहीं आता, इसके नीचे टूटता है, देन वी कैन सी अगेन वेरी बैड लेवल ऑफ 22,500। एक बार 15 मिनट देख लेते हैं। 15 मिनट में आप देखिए द अल्टीमेट सपोर्ट इज अगेन 30,030। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ये राइट, 30,030, 23,030। तो जब तक ये एक बार आ सकते हैं इसे टेस्ट करने के लिए। अगर ये लेवल टूटता है, जो मैंने आपको बोला था 950 का लेवल, 974 950 का लेवल, यहाँ पे एक बाउंस बैक फाइनेंस निफ्टी में आना चाहिए देखिए। बट वैसे अगर देखा जाए डेली चार्ट के ऊपर फाइनेंस निफ्टी स्टिल वी आर लिटिल सेफ। इसके इसके कंपोनेंट्स में थोड़ा सा आपको सेल ऑफ कम क्रिएटेड मिल सकता है। इसके बाद आ जाते हैं आपका निफ्टी प्राइवेट बैंक्स पे। पहले सबका डेली ही देखते हैं, डेली और 15 मिनट दोनों देखते हैं, सो वील हैव अ क्लियर रिव्यू अबाउट इट। तो आप देखिए ये 200 डे डेमा के नीचे है, 24,800 200 डे डेमा है। इसका अल्टीमेट सपोर्ट के आसपास ही क्लोज हुआ है। अगर ये सपोर्ट टूटता है, देन अगेन वी कैन सी द फॉल ऑफ अनदर 400 पॉइंट्स, 400 टू 500 पॉइंट्स, विच विल बी राउंड एट द लेवल ऑफ, आप मान के चलिए 24,000। और अगर ये लेवल भी टूटता है, देन अगेन 500 पॉइंट्स, विच विल बी 23,508। सो प्राइवेट बैंक के अंदर ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। 15 मिनट का भी आप देखिए कि इट इज बेयरिश, 200 डे डेमा के नीचे है। नेक्स्ट देख लेते हैं पीएसयू बैंक, अगेन 200 डे डेमा के नीचे है। सपोर्ट जो बनेगा वो लगभग 5900 का बनेगा। अगर वो लेवल टूटता है तो 5800 का लेवल हम आराम से देख सकते हैं। इसका डेली भी देख लेता हूं मैं आपसे कि डेली में क्या है। आप देखिए वनडे में अगेन 200 डे डेमा इसकी काफी ऊपर है, 6524 पे है। जब तक उसके नीचे है बेरिशनेस क्रिएटेड रहेगी। एक बार देख सकते हैं निफ्टी एफएमसीजी, बहुत बुरा सेल ऑफ आया एफएमसीजी के अंदर, 250 पॉइंट का, और काफी सारे स्टॉक्स गिरे। और इसमें भी आपको बता देता हूँ अल्टीमेट सपोर्ट, मेजर सपोर्ट्स के नीचे इसने क्लोज किया है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो फॉर्म होगा इसके अंदर आप मान के चलिए दैट विल बी 51,016 डेली चार्ट पे। सो लगभग 1000 पॉइंट की फॉल इसके अंदर पॉसिबल हो सकती है। बट अगर एक बार 15 मिनट देख लेते हैं कि 15 मिनट पे इंटरमीडिएट सपोर्ट्स कहाँ है। तो आप देखिए सपोर्ट पे ही क्लोज हुआ है। जस्ट सेकेंड, आई हैव टू सी, क्योंकि चार्टिंग इसकी थोड़ी सी ऐसी है। 52,000 का बंद हुआ है, ये रहा वो लेवल। नहीं, इसके भी नीचे we are planning like okay, these are the maximum bars we can see। मैं एक्चुअली चार्ट्स देखिए लेवल्स ऑफ बेसिक्स ही देखता हूँ। सो दिस इज हाउ आई ट्रेड, दिस इज हाउ आई इन्वेस्ट, एंड इट वर्क्स इन अ वंडरफुल वे। तो आप देखिए कि 1 घंटे में भी देख लेते हैं कि अच्छा खासा आप देखिए कि सेल ऑफ इसके अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी सपोर्ट विल बी, प्लीज मार्क इट डाउन, एट द लेवल ऑफ 51,400। यहाँ से 600 पॉइंट और नीचे एक बार जा सकता है एफएमसीजी। निफ्टी रियलिटी देखते हैं। रियलिटी मैं आपको 15 मिनट पे ही दिखाता हूँ, सो विच विल टेल यू द एग्जैक्ट सेंटिमेंट। डेली में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, कॉज कैंडल कुछ ना कुछ अलग फॉर्म हो सकती है। एक बार 15 मिनट देख लेते हैं। तो अब देखिए 15 मिनट में अगेन 200 डे डमा के नीचे है। जो सपोर्ट्स बनेंगे वो बनेगा 820 का लेवल, और 820 का लेवल अगर टूटता है तो 780 तक हम आराम से निफ्टी रियलिटी में जा सकते हैं। और निफ्टी 500 आप देखिए कि अपने सपोर्ट के आसपास है, 20,630 690 पे बंद हुआ है। अगर सपोर्ट टूटता है 20,500 500 का, दैट इज 539 एग्जैक्टली। अगर आपको बताऊं तो 548 का लेवल देखिए, 10 पॉइंट ऊपर नीचे कैंडल में मजाक होता है। तो जो लोग बहुत एक्यूरेसी से बोलते हैं कि 560 के नीचे चले जाएगा तो बिल्कुल जी खत्म हो जाएगा, तो 560 के नीचे वैसे भी 3 4 5 10 पॉइंट हो ही जाती है रिट्रेसमेंट। तो इसमें इतना कोई वरी होने वाली बात नहीं होती। तो आप मान के चलिए कि 550 का या 530 का लेवल अगर होल्ड कर जाता है, इसी रेंज में फंसता है, तो यहाँ से एक सपोर्ट बैक ले सकता है। अगर ये लेवल टूटता है, देन अगेन वी आर गोइंग टू द लोअर रेंज ऑफ 2300। स्टॉक्स के अंदर और पेन देखने को मिलेगा। निफ्टी मीडिया देखिए 1492 है। अगर ये लेवल टूटता है तो अच्छा खासा बेयरिशनेस इसमें क्रिएट हो जाएगा, देन वी कैन अगेन सी द लेवल ऑफ 1400 एंड देन 1380।
और निफ्टी ऑटो देखिए अगेन 200 डे डेमा के नीचे है, और अपने जो मेजर सपोर्ट्स हैं, एक बार इसका 4 घंटे का चार्ट देख लेते हैं, 4 आवर्स, तो देखिए सपोर्ट्स के नीचे है। जो अगला सपोर्ट बनेगा इसका आप मान के चलिए दैट विल बी द लेवल ऑफ 122। अगर उससे नीचे जाता है देन अगेन अ बेयरिश लाइक बेयरिश रीजन फॉर द चार्ट्स। और ऑटो स्टॉक्स के अंदर आपको अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट होने को मिलेगा, इफेक्ट मारुति पे भी बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। स्मॉल कैप देखिए, स्मॉल कैप 100 में अगेन लाइक इंटरमीडिएट सपोर्ट हमारा जो है वो 14,900 का लेवल है। जब तक उससे ऊपर है तो कैटेगरी चल सकती है। 17,632 है 200 डे डेमा। जब तक उसके ऊपर है जब तक नीचे है इट विल बी बेयरिश, उसके ऊपर आके विल बी सेफ, स्टॉक्स बच जाएंगे, नहीं तो स्मॉल कैप इतना डेविस्टेटली गिरेगा। अगर निफ्टी में हमें ये ग्लोबल सेल ऑफ, मतलब हमने भी इस चीज को इनकैच किया, क्योंकि देखिए फ्राइडे की न्यूज है, फ्राइडे इवनिंग की न्यूज है, तब तक हमारे हमारे बाजार बंद थे। वीकेंड है, वीकेंड पे अगर आज सैटरडे है और कल कुछ अगर पॉजिटिव कमेंट्री आ सकती है तो हम थोड़ा सा इस फॉल से बच जाएंगे। तो जो लोग यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं या टेलीग्राम पे डाल रहे हैं कि इट विल बी मेजर सेल ऑफ और क्रैश, हो भी सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट अगर कुछ पॉजिटिवनेस इंटरनेशनल मार्केट में मिलती है या डाउ जोन्स अच्छा गैप अप सुबह दिखाता है मंडे को, सो अगेन हम फ्लैट टू अ लिटिल गैप डाउन ही खुलेंगे, इट वोंट बी सो मच ऑफ पेन। और अगर मैं आपको एक और बार बोल दूं, डाउ जोन्स अगर 100 सवा 100 पॉइंट गैप डाउन होता है, मतलब गैप डाउन दिखता है मंडे मॉर्निंग, और गिफ्ट निफ्टी 60-70 पॉइंट दिखता है 700 का लेवल या 680 का लेवल, तो 100 सवा 100 पॉइंट ही गैप डाउन खुलेंगे। थोड़ा सा पेन परसिस्ट करेगा बट अल्टीमेटली विल रिकवर। पीसीआर मैंने पढ़ी है, पुट कॉल रेशियो में भी अ लिटिल रिकवरी इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट। तो स्मॉल कैप आपने देखी है। उसके बाद देखिए निफ्टी इंफ्रा, अगेन इमीडिएट लेवल मिलेगा इसको, इस लेवल पे आप ये देखिए 7869। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, बट अगेन 200 डे डेमो के ऊपर जाएगा सो अल्टीमेटली बुलिशनेस विल बी क्रिएटेड। अगेन एनर्जी देखिए, एनर्जी के अंदर भी मुझे एक अच्छा खासा पेन देखने को मिल सकता है। अगर ये वाला सपोर्ट टूटा 31,500 का, देन अगेन वी आर गोइंग टू द रेंज ऑफ 27,000, और ये फॉल इतना इमीडिएट आएगा, इतनी जल्दी गैप क्रिएट करेगा, एनर्जी स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा पेन आपको देखने को मिलेगा। सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। मिड कैप 100 देखिए, अल्टीमेट सपोर्ट जो इसका बनता है वो बनता था अराउंड द लेवल ऑफ 51,150, ब्रीच कर चुका है काफी टाइम पहले और रीटेस्ट करके फिर नीचे आ गया है। और अल्टीमेट सपोर्ट जो अगला बनेगा दैट विल बी अगेन, मैं आपको बताता हूँ, एट द लेवल ऑफ एग्जैक्टली दिस 48,400। सो 1500 पॉइंट इससे नीचे है, बट अगर मार्केट के अंदर पेन देखने को मिला तो आपने देखा है मिड कैप 600 पॉइंट, 700 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 1800 पॉइंट मजाक की तरह गिरता है और मजाक की तरह उठता है, तो स्टॉक्स उसी में मूव करते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, कहाँ आप एंट्री ले रहे हैं, कहाँ एग्जिट कर रहे हैं। अगर कुछ पोजीशंस है और आपको बुलिश मोमेंटम मंडे ट्यूसडे वेंसडे के दिन मिलता है, बाय एनी चांस, बाय एनी ग्लोबल सेंटिमेंट, प्लीज बुक योर प्रॉफिट्स। और अगर बहुत ही ज्यादा आप दिलेर दिल हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लाइक बने हैं, तो आई डोंट थिंक ये वीडियो मैटर भी करती है। और निफ्टी एमएनसी इंडेक्स देखिए 25,873 पे है। अल्टीमेट सपोर्ट इसका बनता है, मैं आपको बताता हूँ, एट द लेवल ऑफ 25,400। इसी रेंज पे फंसना चाहिए और यहीं से एक बाउंस बैक आना चाहिए, सो इट विल बी फाइन। मेटल में देखिए, मेटल में एक अच्छा खासा पेन अभी देखने को आपको पिछले दिन मिला था ड्यू टू दैट ड्यूटी थिंग। एक रिट्रेसमेंट आया है अच्छा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 डे डेमो हम ब्रीच नहीं कर पाए। अगर देखिए 100 पॉइंट ऊपर है, 125 पॉइंट ऊपर है, अगर कर जाते हैं सो इट विल बी ब्यूटीफुल फॉर द मार्केट के अच्छे खासे मेटल स्टॉक्स रिकवर करेंगे, टाटा स्टील, वेदांता एंड एक्सेट्रा। और एक थोड़ा सा लाइक बाउंस मिलेगा मेटल्स की वजह से निफ्टी को भी। और बट अगर ब्रीच करते हैं इस लेवल को और लोअर लेवल टेस्ट करते हैं, देन अगेन यू कैन सी द पेन इन द स्टॉक एंड वी कैन सी द लेवल ऑफ 7929 इन निफ्टी मेटल। निफ्टी मिड कैप 50 देखिए 14,142 का बंद हुआ है। 183 का अल्टीमेट सपोर्ट था। और देखिए नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलेगा वो दो लेवल पे मिलेगा, 13,633, और उसके बाद अगर वो ब्रीच करता है तो 13,300 का लेवल अच्छा खासा पेन क्रिएट करेगा ये स्टॉक्स के अंदर। फार्मा देखिए, फार्मा की देखिए कमर टूटने ही वाली है जो मुझे लगता है। अगर फार्मा ये लेवल ब्रीच कर देता है 250 का और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो ये लेवल भी 19 का जल्दी काटेगा और ये लेवल 19,400 का भी जल्दी काटेगा। तो मेटल फिर एक लोअर लो रेंज में चला जाएगा।
और ऊपर जाने के लिए अच्छी खासी मेहनत चाहिए। 200 डे डेमा इज 21,925, यहाँ से लगभग 1600 पॉइंट आपको ऊपर रन बनाना पड़ेगा फार्मा को पॉजिटिव करने के लिए। इसलिए सन फार्मा, एमक्योर फार्मास्यूटिकल और एबॉट इंडिया, काफी सारे स्टॉक्स अच्छे डाउन है और भी पेन आपको क्रिएटेड देखने को मिल सकता है। निफ्टी आईटी देखिए, आईटी ने काफी अच्छे तरीके से अपने आप को संभाला है और अच्छे लेवल ऊपर देखिए। आईटी स्लो गिरा है कंपैरेटिव फॉर द अदर सेक्टर्स इन निफ्टी। आप देखिए जनवरी में ही बेसिकली, जनवरी और फरवरी में ज्यादा फॉल आया है। जो और स्टॉक्स के अंदर आया था लाइक जनवरी स्टार्टिंग और दिसंबर में, उतना नहीं आया था। बट अगेन 39,960 इज द लेवल। 500 पॉइंट और की अगर फॉल मिलती है और 39,900 का लेवल संभाल लेता है तो निफ्टी आईटी फिर भी बच जाएगा। इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए, यहीं से एक बाउंस बैक होकर दोबारा रीटेस्ट कर सकते हैं 42,000 का लेवल फॉर 200 डे डेमा। सो दैट्स ऑल इन सेक्टर्स। और मैंने लगभग आपको सब कुछ बता ही दिया है। और दिस इज बेसिकली अ कंबाइंड वीडियो रिगार्डिंग स्टॉक्स। सो आई गिव यू फ्लैश लाइक फ्लैट स्टॉक्स, फ्लैश 5 स्टॉक्स जो आप ले सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला था टेलीग्राम ऑडियो में कि देखिए स्टॉक्स आपको वो दूंगा जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मांगेंगे और कम मोमेंट के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है फॉर अ शॉर्टर टर्म। लॉन्गर टर्म के लिए बैठे हैं तो इट डजेंट मैटर, यू आर ओके विद लाइक वट एवर यू टेक। देखिए विल टॉक अबाउट अरेडा। अरेडा 177 का लेवल चल रहा है, अच्छा खासा ब्रीच आया था 158 का। अगेन देखिए मार्केट में प्रेशर मिलता है, ये आपको फिर 10 पॉइंट और गिरता हुआ दिखाई देगा एट द लेवल ऑफ 162 163। एक्यूमुलेट कर सकते हैं वहां पे। अगेन आपको फिर कुछ थोड़े दिन में 177 180 की रेंज देखने को मिलेगी। बट आप ध्यान रखिएगा अल्टीमेट सपोर्ट 158 है। 158 और 156 के बीच में अगर मिल जाते हैं प्राइस तो वेल एंड गुड। अगर इससे नीचे जाता है प्राइस और क्लोजिंग आपको लगता है कि आपने स्टॉक 11 बजे लिया और उसके बाद स्टॉक के अंदर एक बेरिश मोमेंट है और वो 152 का लेवल तक क्लोज हो रहा है या 151 का क्लोज हो रहा है, नो मैटर हाउ मच क्वांटिटी यू हैव टेकन, आपको थोड़ा बहुत 1000 1500 रुपए का या 800 900 रुपए का भी लॉस हो रहा है, उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर कीजिएगा। क्योंकि अगर इसने 152 का लेवल ब्रीच किया then again I'll show you Areda at round about the level of 135 to 123, so that will be again very much down। और अरेडा मैंने आपको बता दिया। देखिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इन स्टॉक्स के बारे में क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बेयरिस्ट मोमेंटम पे है। एक देखिए मदरसन, देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी क्या बनाती है, यू हैव टू लुक फॉर योरसेल्फ। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप कहाँ उठा सकते हैं ये स्टॉक। मदरसुमी देखिए कि ये लेवल एक्चुअली बहुत अच्छा है लेने के लिए। मैंने देखा है इस स्टॉक को ट्रेड करते हुए 180 160 के लेवल पे। अच्छा स्टॉक है। बेसिकली ऑटो पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, बीएमडब्ल्यू, ऑडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेनी बेंटले वगैरह काफ़ी कंपनीज को आउटसोर्सिंग जाती है, लाइक एक्सपोर्ट जाता है इस कंपनी से। सो मदरसन में भी कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। स्टॉक इज वेरी गुड, फंडामेंटल्स आर वेरी गुड। सो एक बार आप फंडामेंटल्स पढ़ लीजिएगा, सो यू विल हैव एन आइडिया अबाउट इट के फंडामेंटल्स कैसे रहेंगे। सो 128 से लेकर 135 के बीच में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट अगर क्लोजिंग बेसिस पे 120 का लेवल ब्रीच होता हुआ दिखाई देता है तो उसे स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे, फिर बाय करेंगे हम इसे 110 और 115 के लेवल के बीच में। सो प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो लाइक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, वेरी गुड स्टॉक, बैकबोन ऑफ पावर सेक्टर, सप्लाई बेसिकली कोर अल्टरनेटिव पावर जनरेशन सप्लाई फॉर लाइक आवर कंट्री। तो बहुत अच्छे लेवल पे है 961 के। जो बाइंग लेवल आएगा मेरे हिसाब से, अगर मार्केट पे पेन आता है तो अगर आपको 146 और 150 के लेवल 250 के लेवल के बीच में मिलता है देन इट इज अ वेरी गुड बाय। बट 248 का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा बिकॉज इफ इट ब्रीचेस देन अगेन वी कैन सी द लेवल ऑफ 225 टू 224। So the sector is very good, financials are very good, company is very good, depth of the company is very good. You can like hold it for the long term also and the short term also। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, गुड स्टॉक, गुड फाइनेंशियल्स, थोड़ा बहुत क्रिप स्टॉक में रहा है कुछ टाइम से बिकॉज इट वाज जनरली लिस्टेड और अच्छा खासा हाइप बनाते हुए स्टॉक 156 एंड 150 के लेवल पे चला गया था। और आप मान के चलिए कि लाइक कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसे 150 पे खरीदा है और अच्छा खासा लोगों को उसके अंदर नुकसान देखने को मिला है। सम पीपल लाइक कुछ नोन है मेरे जिन्होंने स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुरे लेवल पे ले रखा है। सो उनको भी मैंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि आप अगर इसे एवरेज करते हैं सो एवरेज तब करें जब लाइक आपको राउंड अबाउट ये स्टॉक
99 या 98 या 96 के लेवल के नीचे मिलता है, देन यू कैन लाइक एवरेज इट। सो दिस वाज अबाउट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। एक और फैक्टर है इसका, मंडे इसकी बेसिकली एंकर डेट है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है अगेन। और अगर इस स्टॉक के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, सो आप मान के चलिए कि आप इस स्टॉक को मंडे ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं। गैप डाउन से खुलेगा, थोड़ा सा कॉशियस चलिएगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाते चलिएगा इसके अंदर, अच्छा खासा रिटर्न आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। ये देखिए ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा कंसर्निंग बात नहीं है, उठा सकते हैं स्टॉक फॉर द शॉर्टर एंड अ लिटिल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एनबीसीसी अगेन देखिए, कमर्शियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बताया है, और लाइक लेंडिंग सर्विसेज भी देते हैं ये लोग, और कंस्ट्रक्शन कंपनी है बेसिकली। तो आप देखिए अच्छे खासे 81 के लेवल पे, अगर 74 73 का लेवल बाय चांस इसमें देखने को आपको मिलता है, मैं 4 घंटे पे दिखा देता हूँ, 73 का भी नीचे ही हो जाएगा इस लेवल। ओके, लेट्स रिकंसाइल द लेवल। अगर आपको 78 टू 76 के बीच में ये मिलता है, देन यू कैन लाइक इस स्टॉक को आप उठा सकते हैं। और अगेन डिविडेंड भी आप देखिए इसने इशू किया है 53 पैसे का, सो डिविडेंड भी इशू किया है। सो अगेन टारगेट ऑफ दिस स्टॉक विल बी राउंड अबाउट इससे 10 रुपए, तो आप क्वांटिटी उस हिसाब से ले सकते हैं। और लास्ट स्टॉक विल बी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। वॉलेटाइल स्टॉक है, रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। नीचे आया था जब टूटा था ड्यू टू दैट हिंडनबर्ग न्यूज, 585 का लेवल था, उसी लेवल के बैक बाउंस करने के बाद आप देखिए कंसोलिडेट होने के बाद उसके 50% पे रिट्रेस कर चुका है, ये गैप फिल कर चुका है। अ गुड लेवल टू बाय दिस स्टॉक। और जहां तक रही स्टॉक की लाइक हिस्ट्री, तो आप मान के चलिए मैं आपको 1 मंथ पे दिखाता हूँ ये स्टॉक। देखिए स्टॉक कुछ और रुख था एक टाइम के ऊपर। सो अडानी न्यूज एंड हिंडनबर्ग न्यूज बेसिकली क्रैश दिस। देखिए हाई इसका 4236 है। द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी इज वेरी गुड, रिटर्न भी अच्छे हैं, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, और बेटा अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, सो यू कैन इन्वेस्ट इट। सो लाइक कंसीडर दिस 5 स्टॉक्स, 6 स्टॉक्स फॉर अनदर दिस वीक, दैट इज अरेडा, Motherson Sumi, Motherson, not Sumi. Motherson Sumi is a different company. Samvida Motherson, Areda, Power Grid, NTPC Green Energy, NBCC, and Adani Green Adani Energy Solution. Not Adani Green. That is also good stock. You can consider it. बोल दिया है तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। So these are the stocks. 6 स्टॉक मैंने आपको बताए, और बाकी सेक्टर वाइज मैंने आपको बता दिया, निफ्टी की आउटलुक बता दिया, रेंज बता दिया कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक एक बाउंस आएगा और कहाँ तक एक बेरिशनेस क्रिएट हो सकती है मार्केट के अंदर। सो लाइक दिस वाज बेसिकली अ लिटिल वीकली एनालिसिस, जो अगले हफ्ते के लिए मार्केट के अंदर पेन भी परसिस्ट करेगा और बाउंस बैक दे सकता है। मैंने सारी 200 डे डेमोस आपको बता दी हैं, स्टॉक बता दिए हैं। बाकी इसके अलावा यू कैन सी आवर एलमोंट इन्वेस्टमेंट वाले यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन ज्वाइन इट, इज एब्सोल्युटली फ्री। और कुछ ऐसी भी स्टॉक्स की वीडियो है जो मैंने पहले भी डाली है, यू कैन कंसिडर दैट स्टॉक्स टू। अगर आप इस वीडियो के बाद भी इंटरेस्टेड सिर्फ लार्ज कैप में है, सो एक्चुअली आप मार्केट का ट्रेंड समझ गए हैं कि मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स किस तरीके से काम करता है। सो आई एम नेमिंग इट अगेन, ऑल्दो इट इज नॉट इन सेबी गाइडलाइंस, but again Larsen and Tubro, Reliance Industries, Vari Energies, Premium Energies, Masdog, Hindustan Aeronautics, like Adani Wilmar, Adani Enterprises, Adani Green Energy Solution, and HDFC Bank, ICICI Bank, so NBCC, Areda, Bajaj Housing Finance, there are many stocks you can buy in this step. Accumulate करके चलें, ये अपॉर्चुनिटी बार बार मार्केट के अंदर नहीं मिलेगी। देखिए पेन परसिस्ट करता भी है बाजार के अंदर, तो हम 20-20 हज़ार के लेवल से नीचे नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। यहाँ तक भी अगर हम आ गए हैं, अगर और भी पेन मार्केट के अंदर 1500-2000 का पॉइंट है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ चलिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो, स्टॉक ऐड करते चलिए। जब आपको न्यूज चैनल पे दिखे, जब आपको फोन पे नोटिफिकेशन आए निफ्टी इन डाउन, स्टॉक मार्केट इज क्रैश्ड, प्लीज ऐड द क्वांटिटी, प्लीज ऐड द क्वांटिटी, प्लीज ऐड द क्वांटिटी, एवरेज विल बी वेरी गुड। मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, अगले 1 सवा 1 साल में ये स्टॉक्स कहीं और होंगे, रुख बाजार का कहीं और होगा, एंड यू विल बी इन सो मच ऑफ प्रॉफिट जो पोर्टफोलियो एक्चुअली अभी रेड दिख रहे हैं। सो अगेन डिपेंड करता है कि आप कहाँ एंट्री लेते हैं और आप कहाँ एग्जिट करते हैं।
अगर इसके बाद मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट भी आएगी अपर लेवल पे 24, 25, 26 हज़ार तक जब भी आती है, चाहे अभी आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, स्टॉक्स जो अभी होल्ड करेंगे उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जो मतलब अभी एंट्री लेंगे और बाद में एग्जिट करेंगे उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जो ऑलरेडी लेके बैठे हैं नुकसान के अंदर हैं, वो मुझे लगता है कि 80-90% रिकवर करेंगे या पूरे पूरे पे आ जाएंगे या फिर भी अभी भी लॉस पे होंगे, डिपेंडिंग कौन सा स्टॉक आपने किस प्राइस पे उठाया है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीकली वीडियो। I hope you enjoy it. Monday से again it will be daily updates on the group. Like 2 दिन पहले नहीं रहे due to my personal work as I told you. So that's all in this video. So thank you so much for watching. And video come with the disclaimer that whatever you invest in the stock market and financial markets, please consult your financial advisor before doing anything in the market. So please like our channel, subscribe our channel, and share our videos as much as you can. It is the content for you guys only, for your betterment and for your profitability. So thank you so much for watching. Thanks a lot.